धन्यवाद हो प्रेज द लॉर्ड जीसस। आपकी स्तुति करते हैं, थैंक यू जीसस। प्रशंसा करते हैं माय लॉर्ड मेरा जीसस। आपके प्रेजेंस में आए हैं प्रभु, आपका उपस्थिति हमारे निकट है, करीब है। मसीह में प्रियजनों, आइए हम मिलकर प्रभु की महिमा करें, प्रभु की प्रशंसा करें, उसकी तारीफ करें। उसने सुनहरा अवसर दिया है, हमें फिर से मौका दिया है कि हम उसके कामों के लिए उसको धन्यवाद दें, उसके कार्यों के लिए उसकी महिमा करें, उसके उपकारों के लिए उसका सम्मान करें, उसके दिए हुए आशीषों के लिए उसके नाम को आदर दें। सो मेरे प्रियो, यदि हम ये सब करेंगे, यानी कि प्रभु की स्तुति, महिमा, प्रशंसा, तारीफ, बड़ाई, आदर, सम्मान करेंगे, तो और भी प्रभु का अनुग्रह हमें मिलेगा, उसका दया हमारे ऊपर होगा, उसका काम में उसकी महिमा हमारे जीवन में प्रकट हो। सो मेरे प्रियो, आइए हम करें धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति हो खुदा, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं, आपके नामों को आदर देते हैं, आपका सम्मान करते हैं, आपके प्रेजेंस में हैं। हाँ, सच में प्रभु जी, आपके हजूरी में हम आए हैं, आपका उपस्थिति हमारे निकट है। आपने प्रभु जी आज के रात्रि का सुंदर समय हमें दिया है, सुनहरा अवसर दिया है कि हम आपसे बातें करें। सो प्रभु जी, अपना कान हमारे मुंह के वचन की ओर लगाइए, हमारी सुनिए पिता, और उत्तर दीजिए हमारे जीवन से और भी आपकी महिमा होगा, और भी आपके नाम को आदर मिलेगा, और भी आपका सम्मान होगा। प्रभु अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए, बड़ी गवाही के साथ हमें खड़ा कीजिए, आपकी प्रशंसा कर सके प्रभु, आपकी स्तुति कर सके लोगों के बीच में प्रभु, आपके नामों को ऊंचा उठा सके। हमारे जीवन में गवाही को बनाइए, आपकी स्तुति करते हैं पिता। सहायता कीजिए यीशु जी, सहायता कीजिए यीशु जी, सहायता कीजिए यीशु जी, मदद कीजिए खुदा, मदद कीजिए खुदा, मदद कीजिए खुदा। मेरे प्रियो, रोमियो 11:29 को पढ़िएगा, 11 अध्याय के 29 को पढ़िएगा, तो इसमें इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर के वरदान और बुलाहट अटल है। क्या लिखा है? परमेश्वर का वरदान जो कि हमारे लिए है, और परमेश्वर में मसीह में हमारा बुलाहट अटल है। परमेश्वर ने हमें जो कुछ के लिए चुना है और अभी तक अपने प्रेम में बनाए रखा है, हमारे जीवन को लेकर के उसका योजना है, और वो योजना पूरा भी होगा जब हम उसकी इच्छा में, उसके प्रेम में, उसके भय में, उसकी आज्ञा में, वचन में दिन रात रहते हैं। परमेश्वर क्या करेगा? आत्मिक वरदान देगा, और वो वरदान परमेश्वर में आगे बढ़ने के लिए वजह बनेगा, परमेश्वर के लिए हम उपयोग हो इसका कारण ठहरेगा। मेरे प्रियो, किसी को परमेश्वर ऐसे ही नहीं चुन लिए हैं फालतू में, किसी को
अपने प्रेम में नहीं बुलाए, नहीं रखे। एक एक के जीवन को लेकर के परमेश्वर का योजना है, प्लान है, उसका मकसद है। यदि हम अच्छे से परमेश्वर को पहचान जाते हैं और उसके भय में जीना स्टार्ट करते हैं, शरीर के अनुसार नहीं आत्मा के अनुसार चलने लगते हैं, उसकी आवाज़ को सुनने के लिए खुद को पवित्र रखते हैं, तो मेरे प्रिय परमेश्वर जो कुछ के लिए हमें बुलाया है, अभी तक अपने प्रेम में रखा है, वो काम हमसे ज़रूर कराएगा, वो चीज़ें हमें ज़रूर देगा। जहाँ पहुँचाने के लिए हमें बुलाया है वहाँ ज़रूर पहुँचाएगा। आमीन। प्रभु की स्तुति। धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं पिता, आपके नाम को आदर देते हैं, आपका सम्मान करते हैं, क्योंकि आप जीविता हो, महान हो, सामर्थी हो, पराक्रमी हो, करुणा में दयावंत हो, कृपालु हो। आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, जिस चीज को आपने अपने प्रेम में प्रभु से बुलाया है, उस सब प्रभु से चुनो हुओं में बदलने पाए, चुने हुए लोग कहलाने पाए, आपके चुने हुए जन, बेटा बेटी, संतान कहलाने पाए, और उन सबों को प्रभु से वो अनुग्रह, वो मासा, वो रूह मिले प्रभु, वो महिमा मिले, जो कि प्रभु शुरू से अंत तक आपके प्रेम में बनाए रखता है और आपके मकसद को प्रभु उनके जीवन में पूरा करता है। जो कुछ के लिए आप चुने हैं, वो काम, वो चीज़ें उनके जीवन में आप प्रकट करते हैं। जिसका जो प्रॉब्लम हो, जिसका जो परेशानी हो, जो तकलीफें हो, प्रभु से खत्म कीजिए। एक एक को प्रभु चंगाई दीजिए। आपके महिमा में प्रभु, आपके प्रेम में प्रभु जी, आपके अनुग्रह में एक एक लोग, एक एक जन प्रभु बढ़ने पाए। जो उलझाने वाली बातें हैं, कामें हैं प्रभु जी, रुकावट बाधाएं हैं, वो खत्म हो जाए, सबों के जीवन से नष्ट हो जाए, निकल जाए यीशु के नाम में। इन द नेम ऑफ जीसस प्रभु अनुग्रह कीजिए। आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, आपके लिए कुछ वो कठिन नहीं है, आपके लिए कुछ वो मुश्किल, असंभव, नामुमकिन नहीं है। आप इस सब कुछ करने का, बदलने का ताकत रखते, सामर्थ रखते हैं। एक एक मसीह भाई बहन को प्रभु से आप अपने सीने से लगाएं। प्रभु अनुग्रह कीजिए। मसीह में प्रियजनों लिखा है, बुलाए हुए तो बहुत है पर चुने हुए थोड़े हैं, और वही थोड़े परमेश्वर के लिए उपयोग होंगे, परमेश्वर के कामों को करेंगे, परमेश्वर के राज को फैलाएंगे, आत्मिक वरदानों से भरेंगे। वही थोड़े अपने बुलाहट के विषय में जान करके प्रभु के महिमा को देखेंगे अपने जीवन में, लोगों के जीवन में भी प्रभु का महिमा प्रकट करेंगे, लोगों के लिए भी आशीष का कारण वजह बनेंगे। अपने जीवन को, हम मसीह में प्रियजनों, अपने जीवन को बुलाहट का नहीं, चुना हुआ जीवन बनाइए। कैसे बनाएंगे? परमेश्वर खुद आपके जीवन को बुलाहट के जीवन से चुना हुआ जीवन बनाएगा, जब आप उसके प्रेम में रहेंगे। चाहे कोई भी परिस्थिति, हालातों से आपको गुजारना पड़े, मेरे प्रियो, आप प्रभु से एक जैसा प्रेम रखेंगे, कभी प्रभु को कोसेंगे नहीं, कभी बड़बड़ाएंगे नहीं, कभी निंदा नहीं करेंगे, कोई बुरी बात नहीं बोलेंगे, वो काम नहीं करेंगे जो कि प्रभु की दृष्टि में घृणित है। दिन रात वचन के अनुसार जिएंगे। आपका जीवन प्रभु चुना हुआ जीवन में
बदल देगा। हाँ, आपके बुलाहट के जीवन को प्रभु चुना हुआ जीवन में बदल देगा, फिर आपका उपयोग करेगा। हाँ, उपयोग करेगा। जैसे कि मूसा का उपयोग किया, योना का उपयोग किया, अब्राहम का उपयोग किया, एलीशा का उपयोग किया, पौलुस का उपयोग किया, ढेर सारे लोगों का उपयोग किया अपने राज्य के विषय में बताने के लिए, पृथ्वी के स्वर्ग तक जाकर के आत्माओं को जीतने के लिए। ठीक वैसे ही आपका भी उपयोग करें। प्रार्थना कीजिए, प्रभु के वचन को पढ़िए, अपने जीवन में लागू कीजिए। प्रभु के लिए सब संभव है। प्रभु किसी के रंग को, रूप को, हाइट को और देह ढांचा को नहीं देखता। कौन पतला है, कौन मोटा है, कौन गोरा है, नहीं देखता। लिखा है वचन में कि प्रभु की दृष्टि मन पर रहती है। यदि आपका मन प्रभु की ओर है, पूरी तरह पवित्र है, निष्कपट है, तो आप प्रभु को भाएंगे और प्रभु आपका उपयोग करेगा आत्माओं को जीतने में। प्रभु यीशु मसीह के चेले मछली मार रहे थे, पूरी रात मारे, एक भी मछली उन लोगों के जालों में नहीं फंसे। सुबह को प्रभु उन लोगों के पास जाते हैं और बोलते हैं कि नाव को बीच में लेकर के चलो, हम मछली मारेंगे। बोला, प्रभु यीशु मसीह के चेलों में से एक चेला बोला कि प्रभु पूरे रात हम मछली मारे हैं, एक भी मछली नहीं फंसी, लेकिन कोई बात नहीं, आप कहते हैं तो हम जाल डालेंगे। लिखा है कि जाल वो लोग डाले और जाल मछली से भर गए, पूरी तरह मछली से भर गए। चेला लोग बहुत ही अचंभित होकर के, चकित होकर के यीशु मसीह को देखने लगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम लोग मछली पकड़ते हो, लेकिन मैं तुम लोगों को मनुष्य पकड़ने वाला बनाऊंगा। प्रभु के लिए कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। प्रभु जिसे चाहे अपने राज के लिए, अपने कामों के लिए उपयोग कर सकते हैं। प्रभु के चेला लोग बड़े बड़े काम किए हैं, बड़े बड़े चमत्कार किए हैं, बहुत सारे आत्माओं को जीते हैं, लेकिन वो प्रभु के ओर थे तब। आप भी प्रभु के ओर हो जाइए, प्रभु की सुनिए, प्रभु का आदर कीजिए। संसारिक लोगों के बीच में मत बैठिए, जहाँ हंसी मजाक होता है, ठट्ठा होता है, निंदा शिकायत होता है, चुंगलियाँ होता है। मत बैठिए उन लोगों के बीच में, उन लोगों के साथ खड़ा मत होइए। आप पूरी तरह बुराई से दूर रहिए, तो फिर आप प्रभु के दृष्टि में धर्मी ठहर जाएंगे, अनमोल, बहुत ही कीमती बन जाएंगे और प्रभु आपका उपयोग करने लगेगा। आमीन। कैसे करेगा? ये बातें छोड़िए, करेगा ये विश्वास कीजिए तो सच में होगा। धन्यवाद प्रभु, सुंदर सा शाम दिए प्रभु जी। हमारे साथ जितने जन, जितने लोग हैं, जितने मसीह भाई बहन आपसे दुआ, प्रार्थना, विनती, याचना कर रहे हैं, वो सब लेस हो, वो सब आशीषित हो, वो सब बरकत पा, उन सबों की समस्याएं खत्म हो जाए, दिक्कत परेशानी खत्म हो जाए, सब खुशी से रहे, स्वस्थ रहे, भाला चंगा रहे, कुशल रहे। प्रभु किसी को कोई दिक्कत परेशानी ना हो, तकलीफें ना हो। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं, आप असंभव को संभव में बदलने वाले प्रभु हैं, नामुमकिन को मुमकिन में बदलने वाले प्रभु हैं, कठिन मुश्किल को आसान में बदलने वाले प्रभु है। प्रभु अनुग्रह कर, गले की प्रॉब्लम को खत्म कर दें, आवाज को प्रेस कर। प्रभु जी, जिनके कानों में प्रॉब्लम है, कानों को प्रेस कर प्रभु, अच्छा सुनाई देने पाए, कान बहने ना पाए, सनसनाहट ना रहे, घाव, जख्म
थोड़ा खुशी सूजन ना रहे। प्रभु जी, जिनके आंत में, किडनी में कोई प्रॉब्लम है प्रभु, लीवर में प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम खत्म हो जाए। आपकी स्तुति करते गुप्त रोगों से प्रभु जी आप छुटकारा दीजिए। ब्रेन ट्यूमर को खत्म कीजिए। आंखों के मोतियाबिंद की बीमारी, फूलियां नष्ट होने पाए। आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी, छाले खत्म हो जाए, एड़ियों का चुभन खत्म हो जाए, हाथ पैर का आग जलाना खत्म हो जाए, नाखून का प्रॉब्लम खत्म हो जाए, बालों का झरना बंद होने पाए, जिनके सिर के बाल गिरते हैं प्रभु ना गिरने पाए। आपकी स्तुति करते गैस या सर्दी का, पेट का दर्द, सिर का दर्द प्रभु, किडनी का कोई प्रभु जी इन्फेक्शन हो खत्म हो जाए। आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, गैस्ट्रिक की बीमारी, ज्वाइंटिस, मिर्गिया, लकवे की बीमारी खत्म हो। कमेंट के जरिए जो कोई प्रभु अपना प्रार्थना निवेदन दिए हैं, अपना प्रार्थना विषय दिए हैं, सबों के दिए हुए भेजे हुए प्रार्थना विषय के ऊपर आप दृष्टि कीजिए और उत्तर खुदा हाँ आमीन में दीजिए, ताकि सब धन्यवाद करें, आपकी बड़ाई करें, लोगों को प्रभु से आपके विषय में बताएं, आपकी महिमा करें। प्रभु उन लोगों के लिए दुआ करते हैं, उन जनों के लिए दुआ करते हैं जो प्रभु नींद की दवा खाते हैं, पूरे रात जागे रहते हैं, खुदा सो नहीं पाते। आप अच्छी मीठी नींद उन्हें भी प्रदान करें। एक एक प्रभु अपने बिछौने में निश्चित सोने पाए, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो प्रभु जी, किसी को डरावना बुरा गंदा सपना ना आए। धन्यवाद यीशु, जितने आपके दर्शन की खोजी हैं प्रभु से अनुग्रह कीजिए, उनकी इच्छाओं को प्रभु पूरा कीजिए, मनसाओं को पूरा कीजिए, उन सबों के करीब आइए, वो सब आपको फील करें। आपकी स्तुति करते हैं जो कोई प्रभु अपने कमीनी में से कमाया हुआ हिस्सा में से दान दशमांश देते हैं, उन सबों के कमीनी में आप पे आशीष दीजिए। दिन प्रतिदिन प्रभु उनकी कमीनी में प्रभु से बरकत आने पाए, धन संपत्ति में बढ़ोतरी होने पाए, उनके खाते भरने पाए। आपकी स्तुति करते घर में जो कुछ भी है प्रभु आशीषित हो। जो बिजनेस करते हैं, व्यापार, खेती बाड़ी, जॉब, जिनको जो कुछ का कारोबार मिला है प्रभु आपकी ओर से, प्रभु वो कारोबार आशीषित हो, प्लीज हो। सबों को प्रभु आपके उत्तम भंडार से आशीष मिले, सबों के धन संपत्ति में बढ़ोतरी हो, कोई कर्ज में रहने ना पाए, सकेती, गरीबी, दरिद्रता में प्रभु जी कमी घटी में रहने ना पाए, सबों की जरूरतों को आप ही पूरा करना। धन्यवाद खुदा, आप हमारे सुने, हमारे ऊपर दया किए, कृपा किए, प्रभुता किए, करुणा किए, उत्तर भी हाँ आमीन में दिए। धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना विनती आपके उद्धारकर्ता नामों में मांगते और कहते हैं आमीन आमीन आमीन। लॉर्ड जीसस आमीन। मसीह में प्रिय सुनो, रोज डेली प्रतिदिन इसे चैनल पर, सत्य वचन बाइबल चैनल पर सुबह 4 बजे, शाम 4 बजे प्रभु का वचन और प्रेयर आपको सुनने के लिए मिलेगा, और वो प्रेयर वचन बहुत ही पावरफुल होगा, आशीषित होगा, आपके लिए उद्धार का कारण ठहरेगा जब आप पे आदर प्रेम से सुनेंगे, रिसीव करेंगे और विश्वास से ग्रहण करेंगे। रोज डेली प्रतिदिन हमारे साथ सुबह 4 बजे, शाम 4 बजे प्रेयर और वचन में शामिल होइए। प्रभु बहुत ब्लेस करेगा, बहुत आपको आशीषित करेगा। प्रभु आपको ब्लेस करे, आपको आशीषित करे, आपका ध्यान रखे, आपका देखभाल करे, देखरेख करे। आपका कोई प्रार्थना निवेदन है तो कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं, हम आपके कमेंटों को देखते हैं और प्रभु से दुआ भी करते हैं। प्रभु आपको ब्लेस करे, गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के पवित्र और सामर्थी नाम में
जय मसीह।